नमस्कार दोस्तों, मैं एल आर स्वामी और आज लेकर आया हूँ ऑटो सैलरी प्रोसेस पे जो कमिटमेंट आईडी है उसके बारे में। कमिटमेंट आईडी की जो प्रोसेस चल रही है कि कमिटमेंट आईडी क्या है, कहाँ से बनेगी, कैसे बनेगी, क्या करना पड़ेगा और इसकी ज़रूरत क्यों है, इससे क्या क्या होगा, कमिटमेंट आईडी कहाँ पर यूज आएगी और इसके पीछे राज्य सरकार क्या क्या कार्य करेगी, कौन कौन से आपकी सुविधाएं मिलेगी, इस पर चर्चाएं करेंगे। तो चलते हैं। इससे पहले आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें। तो कमिटमेंट आईडी प्रतिबद्धता होती है, एक जिम्मेदारी होती है। कमिटमेंट आईडी प्रतिबद्धता जो आईडी पहचान है, अर्थात आपकी जवाबदेहता है, जिम्मेदारी है। इस चीज का विशेष ध्यान रखें कि आपको पाबंद हो गया, आप इससे जो भी आप करोगे वो आपके हिस्से का होगा। मतलब अगर गलती कर रहे हो तो आपके नाम आएगी। अब तक तो क्या है कि बिल कोई भी बनाता था, आईडी किसी जो पासवर्ड और आईडी सबके पास होती थी। अब कमिटमेंट आईडी वाला क्योंकि ओटीपी बेस्ड लॉगिन होगा तो इस चीज की विशेष ध्यान रखेंगे आप। तो चलते हैं। ये जो कमिटमेंट आईडी है वो कमिटमेंट कंट्रोल सिस्टम जो गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान का है सिस्टम, फाइनेंस डिपार्टमेंट का, उसके द्वारा जनरेट है। और ये जो कंट्रोल सिस्टम है उस कमिटमेंट आईडी के थ्रू ये आपके किए गए समस्त कार्यों को समावित करता है। मतलब चलते हैं आगे। जो कमिटमेंट कंट्रोल सिस्टम है सीसीएस, इसके द्वारा जो राज्य सरकार और सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन है पीएफएम सुधारों के लिए, पारदर्शिता बनाने के लिए, जवाबदेही को मजबूत करने के लिए, बेहतर सेवा वितरण के लिए और इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम शुरू किया है। उसके तहत ये सिस्टम है सीसीएस। ये आपकी जिम्मेदारी जो है, जवाबदेहिता है, उसको नियंत्रण करती है ये प्रणाली और एकीकृत है। सभी जो चीजें छोटी छोटी मिलाकर सभी चीजों को एकीकृत कर दिया गया है। और एक साल या जो एक से अधिक साल के लिए बहुउद्देशीय बहुवर्षीय प्रतिबद्धताएं जिम्मेदारियां होती है उनको एक जगह एकत्रित करते हैं। औपचारिक और एकीकृत प्रणाली है और राजकोषीय अनुशासन को नियंत्रित करती है। इसके आधार पर बजट वगैरह का जो संशोधन या समाधान है आय व्यय का, ये सहज हो जाता है। जो प्रतिबद्धता नियंत्रण प्रणाली सीसीएस है, इसके अनुसार सार्वजनिक वित्त प्रबंधन परियोजना के सुदृढ़ीकरण किया जाता है। ई गवर्नेंस की जो पहल है, मतलब ये डिजिटल है इसलिए, और जो जिम्मेदारियां हैं आपकी, जो आपकी जवाबदेहिता है, उसकी निगरानी भी करता है सीसीएस। ध्यान रखना इस चीज का कि आप जो भी कर रहे हो आपकी निगरानी इस सिस्टम द्वारा की जाएगी। प्रारंभिक चरण से लेकर भुगतान जारी करने के अंतिम चरण तक ये सारा रिकॉर्ड एक ही जगह उपलब्ध करा देता है। और ये सीसीएस के पास भी होता है। आप सोचो कि पे मैनेजर के पास ये पे मैनेजर की सारी जो डिटेल है आपके द्वारा कितना आप भुगतान करते हो और किस बजट मद से हो रहा है, आपने कितनी उसकी जो टोटल ग्रोस वैल्यू रखी थी और कितना कर दिया। तो इस चीज की निगरानी और जानकारी उनके पास रहती है। आवंटित बजट के विरुद्ध आप जो प्रदर्शित करते हो उसकी तिमाही में रिपोर्ट भी मिलेगी और पिछले वर्षों में जो आय व्यय बकाया का रहा है उसके आधार पर ये जो वार्षिक बजट है वो भी तैयार करता है। इसके 3 सिस्टम है। कमिटमेंट आईडी है, उसके 3 भाग है। पहला है मेकर, निर्माता, अप्रूवर, अनुमोदनकर्ता, और हेड एचओडी, हेड ऑफ डिपार्टमेंट ऑफिस यूजर। विभागाध्यक्ष का जो कार्यालय है राज्य स्तरीय भी हो सकता है और संभाग स्तरीय भी हो सकता है। तो ये 3 चीजें हैं। इसमें से एचओडी पूरे सिस्टम को जनरेट और मॉनिटर करता है तो उसकी तो दिक्कत है नहीं। बाकी मेकर और अप्रूवर प्रत्येक डीडीओ स्तर पर होते हैं। मेकर जो होता है इसकी भूमिका होती है उपयोगकर्ता, अर्थात जो आय व्यय हैं उसके लेके डिडक्शन वगैरह की देखरेख, बिल में क्या सही हो रहा है कि नहीं हो रहा, इन चीजों की जिम्मेदारी जो निर्माता है वो देखता है इस मॉड्यूल को और जानकारी प्रस्तुत करता है। जब वो जानकारी प्रस्तुत कर देता है तो जो अप्रूवर है अर्थात डीडीओ, वो अपने ओटीपी बेस से उस जो बिल है, डिडक्शन है, सैलरी है, उसको वेरीफाई करता है और वो प्रशासनिक स्वीकृति के लिए आगे चली जाती है, यानी कि ट्रेजरी को वेरीफाई के लिए चली जाती है।
जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट यूजर है वो वित्तीय स्वीकृति और बजट गतिविधियों को अप्रूव करता है या उसको वेरीफाई करके विभाजित करता है, यानी कि वो ट्रेजरी भी हो सकती है और SIPF ऑफिस या राज्य कोष, जो राजकीय कोष है राज्य का, वो या DDO जो निदेशालय स्तर का कोई भी एक हेड ऑफ डिपार्टमेंट हो सकता है इस चीज के लिए। एक बार में अर्थात एक DDO के पास एक मेकर और एक अप्रूवर जरूर होता है और एक व्यक्ति केवल एक ही गतिविधि में भाग ले सकता है तीनों में से। हालांकि तीसरी गतिविधि राज्य स्तरीय है, पर हमारे पास मेकर और अप्रूवर के रूप में एक व्यक्ति अगर मेकर है तो वो अप्रूवर नहीं बन सकता, अप्रूवर है तो मेकर नहीं बन सकता। इस चीज का ध्यान रखिए। तो दो व्यक्ति होना चाहिए इस चीज के लिए। जब आप कमिटमेंट आईडी के लिए प्रोसेस करते हैं तो पहली प्रोसेस होती है कि एक फॉर्म मिलेगा आपको, उस फॉर्म को DDO और मेकर दोनों भरेंगे। दोनों भरकर यहाँ पर देखिए ये ccs.finance.raj@gmail.com इस पर मेल करना है दोनों को। DDO, प्रत्येक DDO से दो व्यक्ति होंगे, एक DDO और एक बिल मेकर। रजिस्ट्रेशन फॉर्म होगा वो मेल करना है। इसके बाद में जब वित्त विभाग उसको देखेगा और कंफर्मेशन कर लेगा, अगर उसमें कोई दिक्कत होगी तो वो पहुंचेगी नहीं या वापस रिटर्न हो जाएगी। कंफर्मेशन हो जाएगी तो आपकी SSO ID मैप हो जाएगी। SSO ID मैप होने के बाद में आप SSO ID पर CCS नामक एक लोगो है उसको खोलकर जैसे उस पर जाएंगे तो कमिटमेंट के लिए आपसे प्रोसेस मांगेगा, यानी कि वहां लॉगिन करने के बाद आप अपनी प्रक्रिया आगे बढ़ा सकते हो। तो उस पर जब पूरी प्रक्रिया कर लेते हो तो आपको एक ID प्रोसेस की जाएगी। ये DDO के लिए है। वो फिर ID को प्रोसेस होने के बाद में आप उसको अपने पे मैनेजर पर डालकर उसकी आगे की प्रक्रिया करेंगे। मेकर के लिए, मेकर जैसे ही अप्रूव के लिए भेजेगा तो जो मेकर की ID है CCS की वो अपने DDO के पास जाएगी। DDO वेरीफाई करने के बाद वो HOD के पास चली जाएगी। इस प्रकार से दोनों की आइडिया वेरीफाई होने के साथ जो वित्त विभाग है एक ID जारी करेगा, वो कमिटमेंट ID होगी, जिसे वापस अपने पे मैनेजर पर डालकर मेकर और DDO दोनों उपयोग करेंगे और ये OTP बेस भी रहेगी। इसमें पारदर्शिता रखी गई है, इस चीज का विशेष ध्यान रखिए। तो देखते हैं कि वो फॉर्म कौन। ये यूजर फॉर्म है और आपको कमिटमेंट आईडी के लिए ये फॉर्म भर के देना है। एक फॉर्म मेकर भरेगा, एक अप्रूवर भरेगा यानी कि DDO। यदि आपके DDO नहीं है तो जिनको 03 पावर आपका विद्यालय का मिला है उनके पास ये रहेगा। तो जो दोनों अपने अपने संबंधित डाटा भरेंगे, इसमें डाटा भरने के बाद में इसका दूसरा जो पार्ट है उसको भी भरेंगे। दोनों पार्ट दोनों को भरने हैं। जो मेकर भर रहा है वो मेकर इसमें क्लिक करेगा कि आप किसका भरेंगे। यहाँ पर अधिकतर जो एक्चुअल एक्सपेंडिचर एंट्री है उसके लिए टिक मारेंगे और यदि आप इसे ज़्यादा करते हैं तो उस पर भी लगा सकते हैं। हालांकि यहाँ टिक लगा देंगे तो भी सही है कि आप मेकर के रूप में हैं, अप्रूवर के रूप में है और यहाँ साइन करेंगे। इधर हेड ऑफ जो आपके अप्रूवर है DDO वो, और इधर मेकर। अगर केवल DDO की भर रहे हैं तो DDO के स्थान पे करें और दोनों फॉर्म भर के मेल कर दें। जो मेल ID दी गई है ccs.finance.raj@gmail.com पर कर दें, ताकि वहां से अप्रूव आने के बाद आप उसकी प्रक्रिया पूर्ण कर सकें। इसके बाद में जो सेकंड चीज है वो नेक्स्ट वीडियो में आपको दी जाएगी। नेक्स्ट वीडियो देखें आप कि कमिटमेंट आईडी के लिए CCS पर रजिस्ट्रेशन कैसे करें। धन्यवाद।